बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम में आखिर वो सर्जरी कब होगी जिसका वादा मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त के बाद किया था, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। सर्जरी हो रही है और कमाल सर्जरी हो रही है। अगली पिछली सारी की सारी कसरें अब निकाल दी जाएंगी, क्योंकि अब ये सर्जरी मोहसिन नकवी साहब खुद नहीं कर रहे, बल्कि ये सर्जरी करने जा रहे हैं और कर रहे हैं और ऑलरेडी कर चुके हैं आकिब जावेद। जी हां, आकिब जावेद ने झाड़ू फेरना शुरू कर दिया है और टीम के अंदर ग्रुप बंदी, ग्रोह बंदी, सियासत करने वाले सभी खिलाड़ियों को एक बार तो बाहर करने का प्लान कर लिया गया है। और उस प्लान में आपको थोड़ी सी झलक टेस्ट मैच में नजर आई, लेकिन अब ये झलक आगे मजीद जबरदस्त तरीके से आपको नजर आने जा रही है, क्योंकि अब इस ग्रुप के एक और अहम मेंबर को भी फारिग करने का पूरा प्लान कर लिया गया है और साथ में बाबर शाहीन को भी फारिग करने का प्लान कर लिया गया है। सिर्फ एक जगह नहीं, दो जगह पे उनको फारिग करने का प्लान किया गया है। इसके हवाले से अब मैं आपको बताऊंगा मुकम्मल तफसील, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। हमारा आज का शो बड़ा एक्सक्लूसिव होने जा रहा है, क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके लिए मैं लेकर के आया हूं कि आकिब जावेद के आने के बाद क्या क्या अब तक हो चुका है और आगे क्या क्या होने जा रहा है। किस किस का, ये समझते हैं ना आप, ये होने जा रहा है, किस किस को ये होने जा रहा है, ये सब कुछ अब तय है। बस आने वाले घंटों में, दिनों में आपको बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और उसकी बुनियादी वजह कौन बनने जा रहा है? आकिब जावेद। जी हां, आकिब जावेद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से चंद दिन पहले एक बड़ी एक्सक्लूसिव मुलाकात की थी, जिसमें मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद को कहा था कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को दुरुस्त कर सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा था कि अगर मुझे भरपूर इख्तियारात दिए जाएं तो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को दुरुस्त रास्ते पर डाल सकता हूं। फौरी नताइज मुमकिन है सामने नजर ना आए, लेकिन राइट ट्रैक के ऊपर मैं आपको जो है वो डाल कर दिखाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट को। तो उन्होंने कहा कि जाओ आके जी लो अपनी जिंदगी, जिस तरह से अमरीश पुरी ने कहा था कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, तो उन्होंने भी कहा कि जाओ आके कर दो जो करना है तुमने पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन हमारी टीम को जीतना चाहिए। हमारी टीम में ये जो ग्रुप बंदी है, सियासत है, ये सब कुछ खत्म होनी चाहिए। तो जनाब, सर्जरी का आगाज हुआ। सबसे पहले तो एक माइंडसेट तब्दील किया गया। मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक सर्जरी में क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो प्लेयर पावर है उसको खत्म करने का फैसला किया गया, और उस सिलसिले में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, ये वो शजरे ममनुआ थे कि जिनका आप जिक्र भी नहीं कर सकते थे कि आप इनको टीम से बाहर निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई नो गो एरिया नहीं है पाकिस्तान टीम के अंदर, कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि जिसको टीम से बाहर ना किया जाए, रेस्ट ना दिया जाए। तो आपके और मेरे लिए तो रेस्ट है, लेकिन सर असल प्रॉब्लम यह है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को जो टीम से बाहर किया गया है वो इसलिए बाहर किया गया है कि ये पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का मंबा थे। इनके ग्रुप से जो वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप, उसमें जो सियासत खेली गई है वो इन दोनों की तरफ से खेली गई है। और सबसे पहले इनको बाहर किया गया कि भाई पुरानी रिपोर्टें चेक करो जो आपके कोचेज ने दी, उसमें क्या बताया गया था? उसमें इन दोनों के हवाले से यही बताया गया था कि ये ग्रुप्स है बाकायदा। और तीसरा ये कहा गया था कि मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने रोल प्ले नहीं किया इन दोनों के ताल्लुकात को ठीक करने के लिए। तो मोहम्मद रिजवान अलग हो गए, उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया। तो उन्होंने कहा जो अलग हो गया, जिसने डर्टी पॉलिटिक्स नहीं की, तो उसको रखते हैं टीम के अंदर, उसके इर्द गिर्द टीमें बनाते हैं और इन साहब को जो है ना
वो इन दोनों साहिबान को फौरी तौर पे टीम से बाहर किया जाए, ताकि जाके हम देखें तो सही कि इनको बाहर करने से टीम में फर्क क्या पड़ता है। जो नसीम शाह हैं वो अब पूरी तरह फिट नहीं थे, इसलिए वो टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं थे। और अब आपको मैं ये खबर देने जा रहा हूं कि अगर वो अब कुछ बेहतर हुए तो वो दूसरे टेस्ट मैच, तीसरे टेस्ट मैच में आपको पाकिस्तान की तरफ से नजर आएंगे। जी हां, 2 तब्दीलियां होने जा रही हैं तीसरे टेस्ट मैच में, जिसमें एक तो ये कंफर्म है कि जाहिद महमूद की जगह जो है वो नसीम शाह आ जाएंगे टीम में, और साथ में ये चांस भी है कि अब्दुल्ला शफीक जो है उनको भी टेस्ट स्क्वाड से बाहर कर दिया जाए और उनकी जगह जो है वो मौका दिया जाए मोहम्मद हुरैरा को। तो ये 2 तब्दीलियां पॉसिबल हैं। अब्दुल्ला शफीक की अभी 50-50 है, लेकिन फिर भी तब्दीली उनकी भी पॉसिबल है कि उनकी जगह नए टैलेंट को मौका दिया जाए और मोहम्मद हुरैरा को मौका दिया जाए। मोहम्मद हुरैरा जो है वो भी परफॉर्म करके आगे आना चाहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि नसीम शाह उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये जहन में रखिएगा, ये जहन में रखिएगा। नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लफ्जों से बाहर नहीं निकाला गया और वो टीम का हिस्सा। अब ये दोनों चले गए। अब आगे हम आपको बताता हूं, कप्तान और कोच जो टीम सेलेक्ट करते थे ना, अब उनसे ये इख्तियार ले लिया गया। कप्तान और कोच का सिर्फ मशवरा होगा, उनकी कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, वो वोट नहीं कर सकते। जो भी टीम फाइनल डिसाइड होगी वो सिलेक्शन कमेटी करेगी। इवन प्लेइंग 11 में भी कोच और कप्तान का जो है वो उसकी राय ली जाएगी, दूसरे में तो उनसे राय भी नहीं ली जाएगी। जो स्क्वाड है ना किसी भी टूर का, उसमें उनसे राय भी नहीं ली जाएगी, उनसे ये पूछा भी नहीं जाएगा कि भाई किसको डालें किसको ना डालें। उसकी वजह यह है कि कुछ प्लेयर्स को जो कप्तान है वो टीम से नहीं निकालना चाहते। वहां पे पसंद नापसंद, ग्रुपबाजी आ जाती है कि यार ये मेरे ग्रुप का प्लेयर है, इसको मैं नहीं निकालूंगा, इसको मैं मजीद मौका दूंगा। तो ये ग्रुप बंदी जो है वो सिलेक्शन कमेटी ने 0 टॉलरेंस का ऐलान किया है कि जी इसके हवाले से हमारी कोई टॉलरेंस नहीं है, और सबको बता दिया गया। ये मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हूं, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से सबको यह बता दिया गया कि जो सियासत में मुलव्वस पाया गया अगली फ्लाइट से वापस आएगा। अगली फ्लाइट से, ये वर्ड्स हैं बाकायदा, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक जराए से आपको बता रहा हूं नाजरीन, कि कह दिया गया है कि जो ग्रुप बंदी में मुलव्वस पाया गया, जिसने टीम में सियासत फैलाई, गंद फैलाया, अगली फ्लाइट से वापस। पता चला कोच ने, आपको पता है कोचेस बाहर के हैं, वो तो बता देंगे कि कौन गंद कर रहा है, तो अगली फ्लाइट से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बता दिया गया। अब मैं आपको बताऊं, कोच और कप्तान के इख्तियारात ले लिए गए, वो बिल्कुल जस्ट मैदान के अंदर उनके इख्तियारात हैं। जो उनको प्लेइंग 11 दे दी जाएगी, मशवरा उनसे किया जाएगा, लेकिन जो प्लेइंग 11 दे दी जाएगी उसके हिसाब से वो प्लान करेंगे और मैदान में उतरेंगे। उसके बाद भाई पिचेस भी सिलेक्शन कमेटी देखेगी, आकिब जावेद देखेंगे, और खबरें आ रही हैं कि इस रावलपिंडी की पिच के हवाले से काम स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी पिछले टेस्ट मैच के दौरान ही काम स्टार्ट कर दिया था क्यूरेटर्स ने, और रावलपिंडी की पिच को भी बनाया जा रहा है टर्नर, और वहां पर पंखे लगे हुए हैं, पिच को खुश्क किया जा रहा है। और सेम वही फार्मूला जो मुल्तान में लगाया गया था, सेम वही फार्मूला रावलपिंडी में किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा टीम को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी ड्यू टू द वेदर, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो मुल्तान से थोड़ा सा फर्क है, लेकिन 3-4 डिग्री का फर्क है जी राइट नाउ। मुल्तान में मैं चेक कर रहा था 34 डिग्री मैक्सिमम, यहाँ पे 29-30 डिग्री, 31 डिग्री तक भी आता है, तो 3-4 डिग्री का फर्क है। अच्छी खासी गर्मी है अभी भी पिंडी के अंदर, अभी मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ, और बारिश के भी फिलहाल कोई ऐसा कोई इम्कानात नहीं है। तो उम्मीद की जा रही है कि वहां पर भी ये असर होगा। अब आ जाएं जनाब आगे क्या होने जा रहा है अगले 24 घंटों में, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम 48 घंटों में पाकिस्तान की ओडीआई और T20 टीम्स का ऐलान हो रहा है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा T20 टीम जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने जा रही है, उसकी बात कर रहा हूं भाई, उसकी, दूसरी की नहीं। अच्छा, जो ओडीआई टीम है ना, उसमें बाबर और शाहीन को कंसीडर किया जा रहा है ओडीआई टीम में, क्योंकि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है ओडीआई की, ठीक है, और इसलिए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसको चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। तो ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक फुल स्ट्रेंथ टीम आएगी, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद हसनैन वगैरह होंगे, सब लोग होंगे।
जहां तक बात है मोहम्मद आमिर की, तो मोहम्मद आमिर ओडीआई स्क्वाड का तो बिल्कुल हिस्सा नहीं होंगे फिलहाल वो ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। क्या टी20 स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से भी सवालिया निशान है। ओडीआई स्क्वाड मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया था। टी20 स्क्वाड में क्या होने जा रहा है? टी20 स्क्वाड में पाकिस्तान में हर दौर में टीम का हिस्सा बनने वाले शादाब खान की छुट्टी हो रही है। तीसरा बुर्ज उलटने जा रहा है शादाब खान, जो बगैर फॉर्म के, बगैर बॉलिंग फॉर्म के, बगैर बैटिंग फॉर्म के, सिर्फ नाम की बुनियाद पर, अपने साबका रिप्यूट की बुनियाद पर वो टीम का हिस्सा रहे। फाइनली उनको टीम से बाहर करने का फैसला कर लिया गया है और टी20 स्क्वाड में कुछ नए चेहरे आपको नजर आएंगे। स्पिनर्स में आपको मेहरान मुमताज दिखाई दे सकते हैं, अराफात मिन्हास दिखाई दे सकते हैं। स्पिनर्स में आपको पाकिस्तान के स्क्वाड में फैसल अकरम या सुफियान मुकीम में से भी कोई नजर आ सकता है। और एक ऑलमोस्ट नई टीम पाकिस्तान मैदान में उतारने जा रहा है। काफी नए चेहरे आपको नजर आएंगे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बात यहां पे खत्म नहीं हुई, ठीक है जी, बात यहां पे खत्म नहीं हुई। कप्तान बन गया मोहम्मद रिजवान, ऑलमोस्ट कंफर्म है। जब ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे आप, मुमकिन है उस वक्त अनाउंस हो जाए या कुछ 24 घंटे बाद अनाउंस हो जाए। पाकिस्तान का जो कप्तान है ना जी, वो मोहम्मद रिजवान होने जा रहा है और पाकिस्तान का स्क्वाड भी ऑलमोस्ट फाइनल है। वो आज आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई जा रही है और जहां तक मेरी खबरें हैं शायद सेनेट से वो मंजूर हो गई है। अब आज ही रात जो है वो मंजूर होनी है कौमी असम्बली से, और ये जब हो जाएगा ना तो उसके बाद मोहसिन नकवी साहब फ्री हो जाएंगे। अभी मोहसिन नकवी साहब वहाँ बिजी है, फ्री होंगे तो कल मोस्ट प्रोबेबली वो साइन कर देंगे, अप्रूव कर देंगे और कल अनाउंस हो जाएगा। मुमकिन है आज रात लेट नाइट अनाउंस हो जाए। मोहम्मद रिजवान कप्तान, टी20 में भी ओडीआई में भी, और उनके साथ और कोई कप्तानी का उम्मीदवार नहीं खेलेगा। टी20 की हद तक तो ये तय है। बाकी अब आ जाए, यहां पे बात नहीं रुकी। नवंबर में ही पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद जिम्बाब्वे का दौरा करना है। पहले क्या होता था, जिम्बाब्वे के दौरे में भी शाहीन खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, सब खेल रहे हैं, सारे खेल रहे हैं। वो बेचारा एक 400 ताबिश जो था वो 400 विकेटें लेके 450 डोमेस्टिक में वो वहां पहुंचा। उसको एक टेस्ट मैच खिला के जिम्बाब्वे के खिलाफ उसको बाहर कर दिया गया और कहा कि भाई तेरी बारी नहीं बनती। ना जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच छोड़ते थे, ना ओडीआई छोड़ते थे, ना जनाब ये आयरलैंड को छोड़ते थे, ना हॉलैंड को छोड़ते थे। हॉलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान गया ना जी, आपको पता है वो ओडीआई सीरीज में, वहां पे भी पूरी की पूरी फुल फ्लैज टीम खिलाते थे। और हम कहते थे भाई इनको मौका ही कब मिलता है क्रिकेट खेलने का, थोड़े से तो ये क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान वाले। इंडिया देखे कितनी क्रिकेट खेलता है भाई। ये सब चीजें अब खत्म होने जा रही हैं। ओडीआई और टी20 स्क्वाड वर्सेस जिम्बाब्वे ऑल टुगेदर, कप्तान के साथ नई टीम मैदान में उतारने का फैसला किया गया। और सीरीज में जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स जो भी हैं समझ लें आप, उनको दिया जाएगा रेस्ट और उनकी जगह आएंगे पाकिस्तान के यंगस्टर्स। अब्दुल समद ने गुज़िश्ता रात मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सुफियान मुकीम ज़बरदस्त टच में नजर आए। फैसल अकरम ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की। तो ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर है, इनको मौका मिलना चाहिए। जहांदाद की खबरें आ रही हैं, इरफान नियाजी की खबरें आ रही हैं, ये सब यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार बैठे हैं। ज़रा इन पे सर थोड़ा सा दबाव इनके ऊपर वो तो डालें ना, इनको मौका तो दें। आप इनको टेस्ट ही नहीं कर रहे। जब आप इनको टेस्ट नहीं करेंगे तो जब बड़े टूर्नामेंट में कोई बड़ा प्लेयर अनफिट होगा तो फिर मुझे बताएं कि आप उसका क्या करेंगे, उसकी जगह किसको खिलाएंगे। फिर आप, जैसे आपको याद है एशिया कप में आपको बाई एयर बुलाना पड़ा वहां पे जमान खान को, आपने मौका ही नहीं दिया था, उसको एक मैच खिला के बाहर कर दिया। बाई एयर वहां पे बुलाना पड़ा और वो आखिरी मैच में आपका मेन प्लेयर बना अगेंस्ट श्रीलंका। उसकी वजह यह कि आप अपने प्लेयर्स को मौका ही नहीं देते। इंडिया अपने यंगस्टर्स को मौका देता है, उनको खिलाता है, उनको मौका देता है, बड़े प्लेयर्स को रेस्ट देके उनको मौका देता है। सिर्फ इस चीज का इंतजार नहीं करता कि कोई जो है वो जख्मी होगा तो उसकी जगह मौका देंगे। ये हमें सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। दीज आर वेरी गुड डिसीजंस। मैं सर आई लव यू आकिब भाई, मैं आपसे बहुत खुश हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला आगे चलना चाहिए। जहां पे मौका मिले आप यंग टैलेंट को, अपने जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको आगे लाएं, उनको मौका दें। 2 टीमें तैयार करें सर, 2 टीमें। इंडिया अपनी 2 टीमें बना चुका है,
ठीक है, मिनिमम 2 टीमें, वैसे तो वो 3 भी बना सकते हैं। हारने पे आए तो उनकी मेन टीम भी 46 पे ऑल आउट हो जाती है, वो अलग बात है। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया को बड़ी बड़ी हजीमतनाक शिकस्त हुई है। 36 साल के बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी है, और इतने बुरे तरीके से शिकस्त दी है। वो आज का मैच तो आपने देखा ही होगा कि 106-7 जब मुखालिफ टीम को रिक्वायर्ड हो पूरा मैच जीतने के लिए, तो वो इतनी भी बुरी टीम नहीं है न्यूजीलैंड की कि वो भी ना कर सके। बहरहाल फिर भी आप देखिए, उन्होंने सरफराज को मौका दिया, जिसने परफॉर्म किया, जिसने बताया कि जनाब मेरे अंदर टैलेंट मौजूद है, तो वहां मौका दिया जा रहा है। हमें भी मौका देने की जरूरत है, अगर हम नहीं देंगे तो हम नाकाम होंगे। बहरहाल अच्छी खबर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी आ रही है कि पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट बोर्ड में कुछ चीजें तय होने के करीब हैं, और इंडिया जो है वो अगले 8-10 दिन के अंदर कोई बर्फ पिघलने का इम्कान मौजूद है। मेरे सोर्सेज मुझे ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो इस बात पर राजी हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कि वो मैच खेलने के बाद रात अपने मुल्क में गुजारेंगे। मतलब वो मैच खेलने के बाद दे विल फ्लाई एंड दे विल गो टू द इंडियन सिटी ऑफ चंडीगढ़ या इस तरह किसी भी शहर में वो चले जाएंगे। 30-40 मिनट की फ्लाइट होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका सारा मैनेजमेंट करेगा। जो वो चार्टर्ड फ्लाइट है उसका बंदोबस्त होगा, और उससे खबर ये मिल रही है कि इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो जाएगी। ये अच्छी खबर है। आकिब जावेद ने छोड़ दिया है लाहौर कलंदर को, इसलिए नहीं छोड़ा कि सिर्फ उसको चीफ सेलेक्टर बनाया गया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतहाई अहम उनकी जिम्मेदारी है, एंड ही सेकंड टू चेयरमैन नकवी साहब, ये उनके दूसरे पे हैं। समझ लें कि इनकी बात को जो उन्होंने कहा फुल आपको इख्तियारात हैं, जिसको चाहो रखो, जिसको चाहो निकाल दो, जैसी चाहो पिचेस बनाओ, रिजल्ट आने चाहिए। और वो उसी मकसद के लिए उन्होंने पहले नंबर पे कहा है कि मैं टीम में सियासत नहीं चाहता। बड़े नाम कोई नो गो एरिया नहीं है। अगर कोई बड़ा नाम है परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं उसको बाहर करूंगा, उसको कहूंगा डोमेस्टिक खेले। हालांकि बाबर को कहा गया है कि तुम डोमेस्टिक खेलो, लेकिन उसके बावजूद वो दुबई चले गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे डोमेस्टिक खेलने की जरूरत नहीं है। हालांकि आमिर कह रहे हैं कि ये बात दिमाग से निकाल दें, ये घटिया सोच दिमाग से निकालें कि बाबर आजम नहीं है तो इसलिए पाकिस्तान ये मैच जीत गया। बल्कि ये एक अच्छी सोच है, वो ये करें कि देखो यार, बाबर भी नहीं है, शाहीन भी नहीं है, उसके नसीम भी नहीं है, फिर भी पाकिस्तान जीत गया, कमाल नहीं हो गया। ये अप्रोच रखें, ये उन्होंने कहा है आप सबको। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।